हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्सन क्या होता है। तो पहले तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर पता होगा तभी आप मैट्रिक्स इन्वर्स के बारे में जान पाएंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, मान लीजिए कोई भी ऑर्डर का 3x3 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लिखना है। तो कैसा टाइप का होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, होता है डायगोनल में 1 1 1 और बाकी सब एंट्री में 0। तो ये हो गया आपका एक 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी आपको 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताएगा तो कैसे लिखना होगा, I इक्वल्स टू 1 1 0 0। ठीक, ये हो गया आपका 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हेल्प लेकर ही हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्स बोल सकते हैं। ठीक है, कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। तो जैसे मान लीजिए ए, अगर मान लो हम लोग बोल दिए कि ए मैट्रिक्स जो है ये इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब क्या बोलना है, हाँ। तो मान लीजिए आपको कोई बोल दिया कि ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। ठीक, मान लीजिए ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल, तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मीनिंग क्या है इस वर्ड का, सेंटेंस का, कि ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इसको पहले आपको जानना है, उसके बाद ही आप कैसे मेथड जो होता है मैट्रिक्स इन्वर्स से निकालने का वो आप जान पाएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। मान लीजिए ए इन्वर्टिबल मतलब ए इंटू एक आपको ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसके साथ मल्टीप्लाई करके ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, या फिर b इंटू ए करने पर, मतलब दोनों ये सेटिस्फाई होगा, तभी हम लोग बोल पाएंगे कि a इज इन्वर्टिबल। a इज इनवर्टिबल। ठीक है, इन्वर्टिबल का मतलब आपको पता चल गया कि इन्वर्टिबल का मतलब एक्चुअली क्या है। इन्वर्टिबल मतलब a एक ऐसा मैट्रिक्स b मिलेगा जिसके साथ a मल्टीप्लाई मतलब i हो जाए, या ए के साथ प्री मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई या प्री मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ये हो गया। अब देखिए इसको हम लोग बोल रहे हैं ए इज इनवर्टिबल। तो इसका मेथड कैसे, हाउ टू फाइंड ए इनवर्स। आपको यहाँ पे जानना है कि कोई भी आइडेंटिटी मतलब मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है उसका नोटेशन क्या होता है, ए इनवर्स। जैसे ए इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इनवर्स यहाँ पे बी हो जाएगा। या फिर बी का अगर बात करें हम लोग, तो बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी का इनवर्स हो जाएगा ए। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है कि ए टू द पावर -1 है और इसको आप लोग 1/a लिख दिए। ठीक है, ऐसा एकदम नहीं, ये गलत है। ये 5 मतलब जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, स्केलर में ये सब चलता है कि 5 टू द पावर -1 लिखा है तो इसको आप लोग 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स में ये सब काम नहीं चलता है। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग कैसे फाउंड करेंगे। ये आपका नोटेशन हो गया ए इनवर्स, बी इनवर्स। ठीक, हम लोग एक 3x3 मैट्रिक्स लेके चलते हैं। 3x3 मैट्रिक्स का हम लोग को पता चलेगा तो उसका आप लोग 4x4 जनरलाइज कर सकते हैं और 2x2 में भी कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग मान लीजिए एक मैट्रिक्स है हम लोग के पास, A इक्वल्स टू A11। हम लोग सीखे पहले वीडियो में, जो मैट्रिक्स का हम लोग वीडियो डाले थे, कि इसको कैसे याद रखना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ऐसे आपको नॉर्मल वे में आप याद रखेंगे कि 1 2 1 3 2 1 दिक्कत हो सकता है, लेकिन एकदम 11 12 13 21 22 23 31 बहुत, ठीक है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो जो मैट्रिक्स का जो इन्वर्ट मतलब ए इन्वर्स अगर अवेलेबल है तो ए इन्वर्स एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, ये तो आपको पहले कंफर्म करना है। अगर यही आपके पास कंफर्म नहीं है तो कैसे आप बोलेंगे कि ए इन्वर्स आप निकालते रहे। ठीक है, जो भी मेथड आप यूज करेंगे तो आपको तो पहले कंफर्म करना है कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तभी। तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये कंफर्मेशन कौन देता है, तो ये कंफर्मेशन देता है डिटर्मिनेंट
ऑफ ए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, पहले जो वीडियो डाले तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना हम लोग देखा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कन्फर्मेशन देता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे कन्फर्म देता है, अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट करना है तो इसको नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। इफ एंड ओनली स्टेटमेंट है, ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, इसको आप लोग इफ एंड ओनली भी लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ये अगर सेटिस्फाई हो रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ नॉट इक्वल टू 0 है, तभी आप बोल सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका कंफर्मेशन आपको मिलेगा, उसके बाद ही आप अप्रोच करेंगे कि ए इनवर्स निकालने का जो मेथड आपको सिखाया, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है वो मेथड से आप ए इनवर्स निकालेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहले ये कंफर्मेशन आप लिख लीजिए नोट डाल के कि ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। आपको भी पता चलेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन डाला जाता है। तो ए इनवर्स का जो मेन फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कीजिए। ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना सीख गए, अभी हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालता है। उसके बाद अगर हम लोग को निकल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो सीधा सा फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ आई डिटर्मिनेंट है। तो आपको तो पता ही होगा कि कुछ भी नंबर हो नीचे अगर 0 हो जाए तो इसका कोई डेफिनेशन ही नहीं होता, मतलब अनडिफाइंड टर्म होता है। ये अनडिफाइंड टर्म है। तो अनडिफाइंड टर्म है, तो कैसे आप डिटरमिनेंट ऑफ ए किसी मैट्रिक्स का अगर 0 हो जाएगा तो आप बताइए यहाँ से ए इनवर्स आप एडजॉइंट ए बाई 0 लिख देंगे तो कोई मतलब बनेगा? कोई मतलब नहीं, अनडिफाइंड टर्म है, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। इसीलिए वो इफ एंड स्टेटमेंट था कि ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करना है तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए इस मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाता है। तो आपको तो कोफैक्टर पता है, माइनर पता है। तो मेन जो एडजॉइंट ऑफ निकलने का जो चीज चाहिए, आपको माइनर चाहिए और कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर माइनर आपको पता है तो एडजॉइंट ऑफ ए एकदम आराम से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकलने का पहले आपको एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, वो भी ये अगर 3x3 है तो ये भी 3x3 मैट्रिक्स का ही होगा, बस यहाँ पे टर्म थोड़ा यहाँ से डिफरेंट होगा। तो कैसे आएगा? पहला टर्म जो होता है ये एडजॉइंट ऑफ ए मान लीजिए नहीं है, ये हम लोग एक मैट्रिक्स बी पहले बनाएंगे, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो पहले मान लीजिए आपको दिया गया मैट्रिक्स ए है, उसके बाद आप मैट्रिक्स बी बनाएंगे, उसके बाद वहां से एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स बी कैसे निकालना है, ये वाला अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 यहाँ पे दिया है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए, तो वो मैट्रिक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे भी हम टर्म लिख देते हैं पहले। मान लीजिए इसका टर्म है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो मुझे पता है, ठीक है कि आप बी मैट्रिक्स में भी टर्म लिख दिए, लेकिन आपको सर मतलब ये तो बताना चाहिए कि इस टर्म तो नोन होगा, लेकिन ये जो टर्म आप लिखे हैं कैपिटल है, ये टर्म हम लोग कैसे इस मैट्रिक्स से लेकर आएंगे। तो अभी हम लोग वही करने जा रहे हैं। देखिए A11 कौन सा टर्म है? A11 है जो पहला जो टर्म होगा, ये जो पोजीशन है उसका कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर हम लोग कैसे निकाले? इस जो इसका कॉलम और इसका रो ओमिट करके इसका साइन क्या होता है? प्लस माइनस प्लस, याद है ना जो हम लोग कन्वेंशन सीखे थे पिछले वीडियो में, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, जो कन्वेंशन सीखे थे उससे हम लोग कोफैक्टर निकल जाएगा। तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा? इसको ओमिट करके ये वाला इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट
करने के बाद ये जो पॉजिटिव साइन है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो गया बताइए, A11 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A22 A23 A32 A33 हो गया इसका डिटरमिनेंट, यहाँ पे A11 जगह बैठ जाएगा। अब बताइए A12 जो टर्म है ये क्या होगा, A12 टर्म होगा, इसको आप ओमिट करिए, इसको भी ओमिट करिए, तो कौन सा बचा रहा, A21 A23 A31 33, डिटर्मिनेंट ऑफ A21 A23 A31 A33 इसका डिटरमिनेंट हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट हो गया तो इसके आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस, कोफैक्टर में आपका माइनस साइन आता है, अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। ओके ओके, अब हम लोग A13 का टर्म देखेंगे। A13 क्या है बताइए, इसको ओमिट करना है, ये चार टर्म A21 A22 A31 A32। ओके, अब यहाँ पे आपको देखना है कि इसके साथ कौन सा, प्लस माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं, एकदम पॉजिटिव। इसके बाद फिर से हम लोग आएंगे A21 कैसे निकलेंगे, A21 का जगह ये वाला ओमिट होगा, A12 A13 और A32 A33 और यहाँ पे बताइए इसके साथ कौन सा टर्म है, पहले टर्म माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब हम यहाँ पे एटसेट्रा लिख रहे हैं, आपको घर में बैठ के A21 तक निकले, A22 एज इट इज, जैसे हम लोग ये वाला निकले A22 A23 A31 A32 A33 घर में निकालना है और आपको देखना है कि क्या आ रहा है। और यहाँ पे देखिए ये सब अब लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कैसे हो रहा है। और ये जो साइन कन्वेंशन है आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, तो कोफैक्टर निकालने में आसानी होगा। हो गया, अब देखिए ये वाला मैट्रिक्स भी हमको आ गया, कैसे, ये सब जो इस पोजीशन में है 11 12 13 उस पोजीशन का कोफैक्टर हम लोग ले रहे हैं। और कोफैक्टर मतलब माइनर विथ साइन, कोफैक्टर मतलब ही है कि माइनर को लेना है और विथ साइन, उसका जो साइन कन्वेंशन है उस हिसाब से। हो गया, अब देखिए ये हम लोग हो गया, तो इसके बाद हम लोग जो बी मैट्रिक्स है इससे हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो यहां से हम लोग का एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, यहां से हम लोग का एडजॉइंट ए आ जाएगा बी का ट्रांसपोज। हम लोग बी का जो मैट्रिक्स हम लोग निकाले कोफैक्टर से उसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, हम लोग अगर पहले नहीं सीखे तो यहाँ पे एक बार देख लेते। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A B C D E F G H I, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, A ट्रांसपोज कुछ नहीं, आपको ये जो कॉलम है इसको ऊपर ले जाना है, ये कॉलम इसको ऐसे करना नीचे, मतलब देखिए ADG ये हो जाएगा ऊपर, ADG ऊपर चला गया। अब BEH ये बीच में आ जाएगा, BEH और C ABC हो गया, ADG और CFI, तो ये C ये E है, ठीक है, ये E है और ये C CFI। तो आपको पता चलेगा ट्रांसपोज कैसे लिखना है, एक बार ये देख लेंगे तो ट्रांसपोज कैसे लिखना है पता चल जाएगा। तो यहां से हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, चलिए देखते हैं। बी ट्रांसपोज हम लोग का हो जाएगा A11 A21, इसका देखिए A11 एज इट इज रहेगा, A21 ऊपर चला जाएगा, A21 A31, ओके, A12 A22 A32, अब A21 A31 ठीक है, A13 A23 और A33, ये हो गया हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए, इसको बोला जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। कोफैक्टर निकाल लीजिए, पोजीशन का जो भी पोजीशन है कोफैक्टर निकाल लीजिए, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए। कोई बहुत जल्दी जब हो जाएगा तो इतना सब कुछ नहीं जाना जरूरत पड़ेगा, अब डायरेक्ट एकदम एडजॉइंट ए मैट्रिक्स देख के लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इतना कुछ स्टेप किए तो ए मैट्रिक्स लिख कर डायरेक्ट एडजॉइंट ए
माइंड पे कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं। हम लोग अभी एक एग्जाम्पल करेंगे तब थोड़ा पता चलेगा कैसे हो रहा है क्या चीज़ें। ये हो गया। तो इसके बाद हम लोग देखिए और जो हम लोग के पास क्या निकालना था ए इनवर्स, तो इनवर्स क्या आ जाएगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे आएगा हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये आपको यहाँ पे डाल देना है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आप सीखे कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले से। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल करेंगे वहां से देखेंगे कैसे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास एक मैट्रिक्स है A = 3 2 1 4 3 2 2 1 3, इसका हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे। हम लोग को क्या गोल क्या है ए इनवर्स निकालना, फाइंड ए इनवर्स। तो पहला स्टेप क्या होगा आपको बी मैट्रिक्स जो हम लोग सीखा है एडजॉइंट ए निकालना, एक्चुअली हम लोग को निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट एक स्टेप हम लोग भूल मिस्टेक कर रहे हैं, जो पहला मिस्टेक है बहुत जल्दी हम लोग ए इनवर्स निकालते वक्त कर देते हैं। पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे, उसके बाद पता चला कि डिटरमिनेंट ऑफ ए था ही नहीं, नॉन जीरो था ही नहीं, जीरो आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। पहले हम लोग पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा आपको पता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है 3 × 339 - 2, इसका साइन क्या होता है -2, और 4 × 3 माइनस, ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, अभी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं इसीलिए लिख रहे हैं। तो 4 × 3 और -2 × 2 प्लस इसका साइन प्लस होता है 1 × क्या है 4 - 6, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 × 7 -2 × 12 और 4, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2, 21 माइनस ये कितना हो जाएगा बताइए 8, 16 -2, तो ये हो जाएगा 21 - 18, देखो क्या हो जाता है 3। तो हम लोग का डिटर्मिनेंट देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये आपको पता चल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बस ये हम लोग डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लेते हैं इक्वल्स टू कितना आया 3, ये हम लोग को बाद में काम आएगा। अभी हम लोग ये वाला डिलीट करते हैं और मैट्रिक्स बी निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालने वक्त जो चाहिए। तो मैट्रिक्स बी हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहले क्या होता है इसका कोफैक्टर, अब जो साइन और कन्वेंशन होता है वो आप याद करके चलिए, हर जगह लिखने का जरूरत नहीं, फिर धीरे धीरे याद होते जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। इसका साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होता है तो 9 - 2 जो कोफैक्टर है इसको ओमिट करके इसका डिटर्मिनेंट ये वाले पोर्शन का 9 - 2, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ का डिटर्मिनेंट मतलब कोफैक्टर, तो यहाँ का साइन माइनस होता है तो पहले एक माइनस डाल देंगे, उसके बाद 12 - 4 इसका साइन पॉजिटिव होता है 4 - 6। अब यहाँ का इसका साइन क्या होता है -6 इसको ओमिट कर देते हैं 2 1 1 3 का, ठीक 6 - 1 इसका साइन पॉजिटिव, इसको ओमिट करके 339 - 2 और उसके बाद यहाँ का साइन क्या होगा फिर से माइनस, इसको ओमिट करके 3 - 3 × 1 3 - 2 2 4 और उसके बाद फिर यहाँ का साइन क्या होगा प्लस, ये ओमिट करके इसका डिटर्मिनेंट 2 2 4 -3 इसका माइनस साइन, इसको ओमिट करके 6 - 4 और फिर लास्ट वाला क्या होगा पॉजिटिव होता है इसका डिटर्मिनेंट
339 माइनस 8, ठीक है, बस हो गया। ये आपका हो गया मैट्रिक्स बी। इसका एडजॉइंट निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज निकालना होता है। तो पहले हम लोग बी मैट्रिक्स यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, कितना आएगा, कैलकुलेशन है बस। 9 माइनस 2 होगा 7, यहाँ पे 12 माइनस 4 8, -8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाता है -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 होता है 5, -5, यहाँ पे 9 माइनस 2 7, फिर से 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 और माइनस से +1, यहाँ पे 4 माइनस 3 1, यहाँ पे 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 4 2 और -2, 9 माइनस 8 9 माइनस 8 1। हो गया, ये आपका मैट्रिक्स भी आ गया। इसका एडजॉइंट अब निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज, तो इसका हम लोग इसका काम हो गया है, इसको निकाल लेते हैं डिलीट करके। अब बताइए कैसे होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग के पास आ जाएगा बी का ट्रांसपोज लेने पे, तो कितना आ जाएगा बताइए ट्रांसपोज लेने पे। इसको उधर 7 माइनस 5 1 -8 7 -2 ये आप करते करते जितना जल्दी करेंगे, मतलब प्रैक्टिस होता जाएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, ठीक है, और जल्दी होता जाएगा। -2 1, उसके बाद ये जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं मैट्रिक्स का, वो भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम डायरेक्ट आप लोग ए से इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस का जरूरत है, एक दिन में नहीं होगा। -2 1 1, ये हो गया हम लोग के पास एडजॉइंट है। तो ए इनवर्स हम लोग के पास क्या आ जाएगा, 1 बाई एडजॉइंट ऑफ ए बाई ए डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट 1/3, यहाँ पे डिटरमिनेंट अगर 3 बैठा देंगे तो 1/3 हो जाएगा, और ये मैट्रिक्स हो जाएगा 7 -5 1 -8 7 -2 1 1। इसको आप लोग अगर और सही से लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 3 को अंदर करके, लेकिन अगर ये भी आंसर आप लोग लिखेंगे तो ये भी राइट है, लेकिन और अच्छे से अगर लिखना है तो ए इनवर्स आप लोग डायरेक्ट ऐसे 3 को अंदर करके लिख सकते हैं, 7/3 -5/3 1/3 -8/3 7/3 -2/3 -2/3 1/3 1/3। कहीं अगर कहीं मिस्टेक होगा कैलकुलेशन वो आप लोग देख लेंगे, लेकिन स्टेप जो है हम बता दिए, स्टेप यहीं से होगा, ऐसे ही ए इनवर्स निकालेगा। और एक प्रोसेस है वो हम लोग बाद में वीडियो अपलोड कर देंगे, जो कि ax = b करके निकाला जाता है, ax = b, उसका भी थोड़ा सा रैंक और पहले सिखाना पड़ेगा कैसे रैंक निकालना है, और रैंक के बाद क्या जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन रहता है वो क्या होता है एक्चुअली मैट्रिक्स का, तो वो सब आप लोग अगर सीख जाएंगे तो ax = b से भी आप लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि ax = ab इनवर्स ऐसा टाइप का कुछ आएगा, तो उससे आप लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा यहाँ पे कहीं, तो वो बी इनवर्स आपको दे देगा। तो वो मेथड हम लोग अभी सीखेंगे नहीं, बाद में सीख जाएंगे। तो अभी जो आपको इनवर्स का ये वाला भी बहुत अच्छा मेथड है, बहुत जल्दी निकल जाता है आपको, अगर प्रैक्टिस से बहुत तो एकदम ज़्यादा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट में निकल जाएगा, 2 मिनट में। और स्टेट बोर्ड एग्जाम, ये सब एग्जाम में ये सब इनवर्स का बहुत जरूरी पड़ता है, ठीक है, जेई में भी, तो आप लोग ये मेथड अच्छे से सीख लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग मिलते हैं कोई और टॉपिक लेकर। थैंक यू।